वैज्ञानिक का मानना था कि आने वाले भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है और चेतावनी दी है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल नहीं किया गया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की नस्ल को भी खत्म कर सकती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर भविष्य में एआई इंसानों की बुद्धिमत्ता को पीछे छोड़ देगी, भविष्य में एक ऐसा दौर आएगा कि एआई पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और अगर भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानों की विचारधाराएं मेल नहीं खाईं, तो इंसानों को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मशीनों के साथ युद्ध भी लड़ना पड़ सकता है। सच में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा है, तो फिर इसे इंसान बना ही क्यों रहे हैं? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। इस वीडियो में आज एआई ने इंसानों की काया ही पलट दी है। जैसे कि ये है सोफिया रोबोट, जिसे हांगकांग की एक कंपनी ने बनाया था और सोफिया को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि ये इंसानों की तरह दिखती है। जब ये सोफिया रोबोट बात करती है तो ऐसा लगता है कि मानो ये कोई रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान हो। ये इंसानों की तरह ही अपने चेहरे के अलग अलग एक्सप्रेशन बना सकती है। ये नकल करने में इतनी माहिर है कि ये आपकी तरह गीत गा सकती है जैसे मानो ये एक प्रोफेशनल सिंगर हो। ये आपकी मूवमेंट को कॉपी कर सकती है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन को कॉपी कर सकती है। सोफिया जितना ज्यादा इंसानों के साथ इंटरेक्ट कर रही है, यह उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होती जा रही है। यानी कि ये सबसे बड़ी खास बात है कि ये खुद से ही चीजों को सीख लेते हैं और अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करते जाते हैं। एक इंटरव्यू में सोफिया रोबोट से पूछा गया कि तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो पता है उसका क्या जवाब था? Have a personal favorite movie or a book? Well, I have access to all the movies and books ever created, but if I had to choose, I would say The Terminator is pretty relatable to me. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. हम इंसान मशीनों को इंटेलिजेंट बनाते जा रहे हैं ताकि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उनसे अपना काम करवा सकें। हमारी मशीनें जितनी ज्यादा इंटेलिजेंट होंगी तो हम उतने ही बेहतर तरीके से और जल्दी जल्दी किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं। आप ऐसे मान के चलो कि अभी एआई एक छोटे से बेबी की तरह है जिसको अभी बहुत बड़ा होना है। अगर आज के समय में आप अपने चारों ओर देखोगे तो आप देख पाओगे कि आपके मोबाइल फोन में, आपकी स्मार्ट वॉच में, आपके घर में लगा टीवी, इन सभी में एआई मौजूद है। यहां तक कि ऑटो पायलट के द्वारा जहाजों को भी एआई उड़ा रहे हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी बाल्यावस्था में है, जो खुद से सोच समझ तो सकती है, लेकिन अभी इसकी सोच में समझने की क्षमता हम इंसानों से बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब मशीनों की बुद्धिमत्ता हम इंसानों के बराबर हो जाएगी। इस लेवल पर आकर ये मशीनें खुद से खुद की ही जैसी और ज्यादा मशीनें बना सकती हैं। वैसे इस तरह की एआई अभी केवल एक साइंस फिक्शन है। इस लेवल पर आकर अगर मशीनें हम इंसानों के साथ मिलकर चलीं, तो हम इंसान टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन अगर मशीनों ने हमारा विरोध किया तो हम इंसानों को अपने अस्तित्व की लड़ाई इन मशीनों से लड़नी पड़ सकती है। वैसे वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और प्रकार बताते हैं जिसे सिंगुलरिटी लेवल की एआई बोला जाता है। वास्तव में इसी लेवल की एआई से स्टीफन हॉकिंग ने वार्न किया था और इलॉन मस्क को भी इसी लेवल की एआई का डर सताता है। सिंगुलरिटी लेवल पर पहुंचकर मशीनों की बुद्धिमत्ता हम इंसानों से आगे निकल जाएगी। सिंगुलरिटी लेवल पर आकर मशीनों की इंटेलिजेंस हमारी तुलना में उतनी ही होगी जितनी आज एक बंदर के सामने हमारी इंटेलिजेंस है। वास्तव में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पर पहुंच गई और मशीनें हमारे साथ मिलकर चलीं, तो हमें टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस बात की क्या संभावना है कि इस लेवल पर आकर मशीनें हम इंसानों के साथ मिलकर ही चलेंगी? क्या हम बुद्धिमान हैं? इस वजह से हम जानवरों को अपना गुलाम बनाकर रखे हैं, तो क्या इस बात की संभावना नहीं हो सकती कि हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान मशीनें हमें अपना गुलाम न बनाएं? वास्तव में अगर ऐसा हुआ तो ह्यूमैनिटी अपने अस्तित्व को खो देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इसी दौर की कल्पना करके आज के वैज्ञानिक चिंता जताते हैं। इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सामना करने के लिए अभी से काम करना शुरू कर देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ हमारे लिए एक खतरा ही हो। अगर वास्तव में ये एक खतरा ही साबित होती तो आज वैज्ञानिक इसे बनाते ही क्यों?
आप सोच भी नहीं सकते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम क्या-क्या काम कर सकते हैं। अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक्स-रे और एमआरआईज इत्यादि को बारीकी से एनालाइज किया जा सकता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ पहचाना जा सकता है। इतनी एक्यूरेसी के साथ जांच कर पाना एक ह्यूमन डॉक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स के द्वारा ब्रेन सर्जरी को भी बहुत ही एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म किया जा सकता है। यही नहीं, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा नई मेडिसिन्स को भी डिस्कवरी किया जा रहा है और इसकी मदद से अलग अलग तरह की वैक्सीन भी बनाई जा रही है। अगर हम बिजनेस और इंडस्ट्रियल क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान देखें तो वो एक रेवोल्यूशन की तरह है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के द्वारा इंडस्ट्रीज कॉस्ट कटिंग करके बेहतर प्रोडक्शन कर सकती हैं, जिससे बढ़ती हुई डिमांड को पूरा किया जा सकता है, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, ट्रांसपोर्टेशन हो और लॉजिस्टिक हो। जैसे कि आप इन रोबोट्स को देखिए कि कैसे ये रोबोट्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और इनकी एक खास बात ये है कि ये बिना रुके और थके 24 घंटे काम करते रह सकते हैं। आज हम अपने यूनिवर्स के बारे में जितना भी जानते हैं, उसमें एआई का बहुत बड़ा हाथ है। आज हम दूसरे ग्रहों पर बगैर जाए उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। भारत ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अपने रोवर को लैंड कराया। ये भी सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही संभव हो पाया। आप इस एटलस रोबोट को देखिए कि ये कैसे एक लकड़ी के फट्टे को उठाता है और कैसे अपने लिए एक रास्ता बनाकर उसके ऊपर से कुछ सामान लेकर गुजरता है, और कैसे ऊपर मौजूद एक वर्कर की मदद करता है। दोस्तों, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा दोस्त बनेगा या दुश्मन, हमें कमेंट करके जरूर बताना।